हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को लगाते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एट अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ 15 मीटर हाई हाउस। तो एक 15 मीटर का हाई हाउस है, तो हम लोग बना लेते हैं एक घर जो कि 15 मीटर का है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक पॉइंट है 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, ये घर है, ये उसका बेस है, उस बेस से 15 मीटर की डिस्टेंस पर, 15 मीटर अवे, बेस से अवे दूर, तो ये कोई पॉइंट है। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये घर का टॉप है, तो इससे जो एंगल बन रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रहा है वही एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है ना, दो चीज़ें चाहिए होती है एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक लाइन ऑफ साइट। किसको आप देख रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर देखना है। ठीक है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यही हमसे एंगल पूछा है। तो आप ध्यान से देखें, ये ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है ना। तो इसमें अगर हम लगाएं, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, है ना। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? टेन में आता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब 15 मीटर अपॉन बेस, ये भी 15 मीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? टेन थीटा इक्वल टू 1। अब टेन में 1 की वैल्यू किसकी होती है? 45 की। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा अ मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर। तो एक हाई टावर बना लेते हैं, 100 मीटर का है। ठीक है, और कहाँ से एक आदमी है जो कि टॉप से, फ्रॉम द टॉप, यहाँ से टावर के टॉप से, सीज अ कार मूविंग टुवर्ड्स द टावर, एक कार को देखता है जो कि टावर की तरफ ही चला आ रहा है। तो मतलब इधर ही चला आ रहा है टावर की तरफ, तो मान लेते हैं यहाँ पर है कार। ठीक है, सी कोई कार है। यहाँ से अब क्या हो रहा है कि आदमी जो है देख रहा है टॉप से। ठीक है, और फिर क्या बोला है? टुवर्ड्स द टावर एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो मतलब आदमी यहाँ है, यहाँ से इस कार को देख रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए ये तो हो गया लाइन ऑफ साइट, किसको देख रहा है? कार को देख रहा है। अब हमें चाहिए एक हॉरिजेंटल लाइन एंगल बनाने के लिए, तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये तो है नहीं हॉरिजेंटल लाइन इसके लिए। तो ये एंगल हमें दिया है 30 डिग्री। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60 डिग्री। अब ये जो है वो 60 डिग्री हो गया है कुछ समय बाद। मतलब कार किधर चल रहा है? कार जो है हमारा मूविंग टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ चल रहा है। तो मान लो यहाँ पर आ गया, मान लो डी पोजीशन पर आ गया, तो फिर क्या हो गया? उसका 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ऊपर से देख रहा है कार को तो 60 डिग्री बना रहा है। तो मतलब हॉरिजेंटल के साथ बनाएगा, ये पूरा हॉरिजेंटल है, ये ऐसे देख रहा है तो ये पूरा 60। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, ये लाइन जो डॉटेड से बनाया और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। और जो 30 डिग्री बना रहा था ये 30 है ना। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस को एक टेढ़ी रेखा काट रही है। तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी 30, तो मतलब ये 30। इसी तरह ये पूरा 60 है तो ये पूरा 60 होगा। ठीक है, यहाँ तक अल्टरनेट एंगल से। अब बारी बारी से ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये ए बी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इस वाले ट्रायंगल को लें ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी। tan लगाएं तो क्या होगा? tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 100 मीटर दिया है अपॉन बेस, बेस क्या है? बी डी। ठीक है, अब tan यहाँ से आप आराम से बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन tan 60, tan 60 की वैल्यू √3, ये आ गया हमारा बी डी। ठीक है, अब आते हैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। क्या दिख रहा है? ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएं? tan 30 लगाएं तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो यही है 100, और बेस ध्यान से देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा बी सी, है ना। तो बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, है ना। तो बी डी की वैल्यू पता है 100 अपॉन √3, ये हो गया बी डी प्लस डी सी, प्लस डी सी। ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। अब बस इसी को अब सॉल्व करना है। ये 100 अपॉन √3 प्लस
सी डी लिखें या डी सी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 100/√3 प्लस सी डी इजक्वल टू 100√3। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या आ गई, 100√3 माइनस 100/√3। तो सी डी की वैल्यू हो गई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 हो जाएगा 300 में से 100 गया 200/√3, ये सी डी आ गया। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लास्ट लाइन क्या बोला था क्वेश्चन का, बोला था कि द डिस्टेंस इन मीटर ट्रेवल्ड बाई कार ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हमसे पूछा है। मतलब क्या पूछा है, सी से लेकर डी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यही हमको बताओ, मतलब सी डी की वैल्यू चाहिए। तो ये आ गई हमारी सी डी की वैल्यू, ठीक है ना। इसको और फर्दर सॉल्व करें, मतलब √3 नीचे है तो ऊपर नीचे अगर हम √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, √3 कभी रूट वाली क्वांटिटी नीचे नहीं होनी चाहिए। तो 200√3 अपॉन ये हो जाएगा 3, ठीक है ना, 200√3/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 200√3/3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ माउंटेन टू बी 30 डिग्री। तो पहले एक माउंटेन बना लेते हैं, ये हमारा हो गया, मान लेते हैं माउंटेन, ठीक है। और क्या हो रहा है, एक आदमी जो है वो देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ माउंटेन टू बी 30 डिग्री। तो टॉप का जो एलिवेशन है, ये माउंटेन है, ये इसका टॉप है, तो टॉप का जो एलिवेशन बन रहा है, कोई आदमी देख रहा है इसे, तो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, ही वॉक्स 100,000 फीट नियरर, मतलब इस माउंटेन के पास चला आ रहा है 100 फीट। मान लेते हैं यहाँ था आदमी, तो 100 फीट मान लो यहाँ पर चला आया, पास ही चलना है, बोला है नियरर, तो ये 1000 फीट यहाँ तक चल दिया। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 45 डिग्री। अब कह रहा है यहाँ पर पहुँचा तो जब टॉप को देखने लगा तो अब 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, डिस्टेंस पूछा है कहाँ से, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, तो यही था फर्स्ट पॉइंट। और कहाँ तक, फ्रॉम द फुट ऑफ माउंटेन, माउंटेन के फुट तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पूछा है। तो सबका नामकरण कर दें, ये ए, ये बी, सी, डी, तो मतलब बी से लेकर सी तक हमसे पूछा है डिस्टेंस, बी सी की वैल्यू बताओ। तो बारी बारी से अब ट्रायंगल ले लेते हैं। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये दिख रहा है ए बी डी, ए बी डी, तो tan 45 दिख रहा है, इसमें 45 डिग्री है, तो tan 45 लेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी डी, है ना, बेस। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बी डी की वैल्यू आ गई ए बी के इक्वल, ठीक है ना। तो कहीं भी बी डी दिखेगा तो ए बी लिख देंगे, या ए बी दिखेगा तो बी डी लिख देंगे। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखें, ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कौन सा एंगल है, 30 डिग्री। तो इसमें अगर tan 30 लें तो परपेंडिकुलर तो यही है ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है, बी से लेकर सी तक। अब बी सी को हम लोग तोड़ कर लिखते हैं, बी डी प्लस डी सी लिख देते हैं, बी डी प्लस डी सी, डी सी की वैल्यू 1000 दिया है, ठीक है। और यहाँ से दिख रहा है बी डी की वैल्यू ए बी के इक्वल है, तो इस बी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख दिया बी डी की जगह, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी √3 और ए बी प्लस 1000, तो ए बी अगर यहाँ भेजें और कॉमन ले लें तो √3 - 1 इज इक्वल टू 1000। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 1000/√3 - 1, ये ए बी आ गया। लेकिन हमसे ए बी नहीं पूछा था, हमसे पूरा ये डिस्टेंस पूछा था, बी से लेकर सी तक। और हमें पता है ए बी जो है वो बी डी के इक्वल है, मतलब ये बी डी ही निकला है ना, ये बी डी निकल गया, हमसे बी से लेकर सी तक पूछा था। तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू क्या था, बी डी और सी डी को ऐड कर दें, तो बी डी ये है हमारा 1000/√3 - 1 प्लस डी से लेकर सी तक वैल्यू दिया है 1000। अब बस इसी को सॉल्व करना है, इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1000 प्लस 1000√3 माइनस 1000 अपॉन √3 - 1, तो ये 1000 कैंसिल, तो क्या आया 1000√3 अपॉन √3 - 1। अब आंसर मैच कराएं तो आंसर तो देखा जाए अगर तो कोई अपॉन में नहीं है, तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 + 1
√3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 1000 √3 + 1 अपॉन ये ए माइनस बी ए प्लस बी लगा है तो a² - b² तो 3 - 1 आएगा 2 आ जाएगा तो ये 2 लिख दिया। और इसको अगर कैंसिल कर दें इससे तो 2 × 5 = 10 मतलब 500 √3 + 1 फीट ये हमारा डिस्टेंस है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 500 √3 + 1 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ टू टावर्स ऑफ हाइट्स H1 एंड H2 सबटेंड एंगल 60 एंड 30 डिग्री। दो टावर है H1 और H2 हाइट के तो दो टावर बना लेते हैं। ये H1 हाइट का और एक H2 मतलब दोनों अलग अलग हैं है ना, एक H1 है एक H2 है मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, अलग अलग हाइट है तो मान लेते हैं H2 वाला बड़ा है, किसी को भी मान लें। ये हमारा है H2। फिर आगे पढ़ते हैं कह रहा है कि सबटेंड एंगल 60 एंड 30 डिग्री। तो जो 60 डिग्री बना रहा है H1 वाला और 30 डिग्री H2 वाला कहाँ बना रहा है एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट। इन दोनों का ये फिट है उनको ज्वाइन किया तो ये जो मिड पॉइंट आया यहाँ पर एंगल ये बना रहे हैं। तो H1 वाला 60 डिग्री बनाया है तो ये H1 वाला क्या बनाया 60 डिग्री। ठीक है तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री मिड पॉइंट पे। और H2 वाला 30 डिग्री तो ये है हमारा 30 डिग्री। ठीक है तो ये मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो इक्वल होगी क्योंकि मिड पॉइंट है एकदम। तो मतलब अगर ये यक्स है यहाँ तक ये भी यक्स होगा ना। तो बस अब हम लोग नाम लिख लेते हैं ABCD। तो ये दोनों दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं तो बारी बारी से लेते हैं, इसको भी नाम देते हैं कुछ E। तो ADE में देखें ट्रायंगल ADE में tan 60 क्या हो जाएगा 10 लगाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब H1 अपॉन x। ठीक है तो H1 क्या आ गया x इंटू tan 60 की वैल्यू √3 तो ये H1 आ गया। अच्छा आगे हमसे पूछा था देन H1 is to H2 रेशियो पूछा है तो इसलिए H1 निकाल लिया अब H2 निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल दूसरा वाला ले लें ECB में तो tan 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर H2 हो जाएगा, बेस हमारा x है तो यहाँ से H2 निकालें तो क्या आएगा x इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 तो ये H2 आ गया। हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा है मतलब H1 अपॉन H2 पूछा है, डिवाइड करें तो x/√3 इसका बाई 1 ले लिया अपने से इंटू जब इसको डिवाइड करेंगे इंटू करा देंगे उल्टा करेंगे तो √3/x हो जाएगा है ना। तो यहाँ से x कैंसिल तो ये हो गया 3/1 मतलब क्या रेशियो आ गया 3:1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर D is the right answer. Question number 5. If the angle of elevation of the top of a tower from 3 collinear points A, B, C on a line leading to the foot of tower. तो पहले एक बना लेते हैं हम लोग एक टावर। ठीक है तो ये हमारा हो गया टावर और 3 कोलिनियर पॉइंट्स है ABC। तो नीचे जमीन पर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है ABC ऑन लाइन लीडिंग टू द फुट ऑफ टावर। आप ध्यान दें ये फुट ऑफ टावर है, ये टावर है तो इसका ये फुट है, लीडिंग मतलब इसके आगे की ओर, ABC मतलब लीडिंग, A इधर है तो B इधर होगा C इधर होगा, टावर की तरफ जाते हुए। ठीक है ना, लीड करते हुए 3 कोलिनियर पॉइंट है, ये नहीं कि ABC ऐसे नहीं, ABC इधर से। ठीक है ना, तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है 30 डिग्री बनाया ये वाला टॉप से। ठीक है ना, तो A से अगर मिला दे इस टॉप को तो ये कितना बनाया है 30 डिग्री और B को अगर मिला है तो कितना बनाया है 45 और C को अगर मिला है तो ये बनाया है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ध्यान दें ये टावर था हमारा, मान लेते हैं नाम है DE। ठीक है, अब ध्यान दें ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है बेस का, तो कुछ भी आप मान लो, ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, देन द रेशियो AB इज टू BC। AB मतलब z इज टू BC, BC का मतलब y, तो z इज टू y हमसे पूछा है। मेन टारगेट z और y को निकालना होगा हमारा।
और ये हमारा है टावर, तो उसका हाइट मान लेते हैं h है, नहीं दिया है तो। अब बारी बारी से सभी ट्रायंगल में लें, पहले इस वाले ट्रायंगल में लें tan 60, तो क्या हो जाएगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब h अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन tan 60 की वैल्यू √3, तो ये x आ गया। अब इसी तरह tan 45 लें तो क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल के लिए EDB के लिए ये परपेंडिकुलर h अपॉन बेस, बेस तो पूरा होगा b से लेकर d तक, मतलब x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई कैसे निकलेगा, इधर भेज दें h tan 45 की वैल्यू 1, तो नीचे 1 आएगा, तो नहीं लिखते हैं। ये आ गया हमारा x प्लस वाई। अब यहाँ से देखिए आराम से हम लोग y निकाल सकते हैं, y निकालें तो h माइनस एक्स लिखेंगे, तो x की वैल्यू पता है h अपॉन √3, ये y भी निकल गया, ये x निकल गया, ये y निकल गया। अब आते हैं ये tan 30 लगाएं, क्या होता है परपेंडिकुलर h अपॉन इस बार पूरा बेस होगा, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड। तो tan 30 की वैल्यू पहले अगर इसको इधर भेजें तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू h अपॉन tan 30। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 होता है, तो √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें x प्लस वाई की वैल्यू पता है तो h लिख देंगे इसकी जगह पे, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा h √3 माइनस 1, z उधर भेजा, सॉरी x प्लस वाई को उधर भेजा, मतलब h इधर, h कॉमन ले लिया तो ये आ गया, तो ये z आ गया। तो हमसे पूछा क्या था z इज टू वाई, तो z अपॉन वाई, तो z की वैल्यू क्या है h √3 माइनस 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, ये h कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 है ना, h कॉमन लेने के बाद, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो उसको ऊपर भेज दिया। तो ये देखें ध्यान से पूरा कैंसिल, तो √3 अपॉन 1 आ गया, तो रेशियो क्या आ गया √3 इज टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लेट अ वर्टिकल टावर ए बी, एक वर्टिकल टावर है ए बी, हम बना लेते हैं, ये वर्टिकल टावर ए बी है, हैव इट्स इंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड, ए वाला जो होगा वो लेवल ग्राउंड पर है, मतलब ये यहाँ होगा, ग्राउंड है ये, ए यहाँ है, तो बी ऊपर होगा। बोला लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट ये है और नाम बताया है सी है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होगी, मतलब ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा, तो ये पूरा टावर का हाइट क्या आ गया 2x हो गया, तब तो है ना, पूरा टावर का हाइट 2x हो गया। ठीक है, कह रहा है पी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट ए पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी का दुगना, ये ए बी है, इसका डबल करेंगे तो ए पी मिलेगा, और पी कहाँ पर है, कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, तो मान लेते हैं यहाँ पर ही है कहीं। ठीक है ना, तो ए पी क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए बी हमारा 2x है, इसका 2 गुना है, 2 टाइम्स है, मतलब ये पूरा 4x होगा, तब क्लियर है यहाँ तक, इसका डबल। फिर कह रहा है एंगल बी पी सी इज इक्वल टू बीटा, बी पी सी कहाँ दिख रहा है आपको, ये बी है पी है, मिलाना पड़ेगा, बी पी सी को मिलाना पड़ेगा, बी पी सी, पी वाला एंगल बीटा दिया है, मतलब ये एंगल है बीच में, ध्यान देना, ठीक है ना, ये बीटा है हमारा। फिर कह रहा है देन tan बीटा, अब tan बीटा की वैल्यू हमसे पूछा है, तो ये वाला एंगल पता है, ये वाला नहीं पता है ना, इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से अब ट्रायंगल में लें तो क्या होगा, ए सी पी में लें, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ए सी पी, तो उसमें अगर हम ले tan अल्फा, उसमें एंगल अपने से लेट कर लिया था अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x अपॉन बेस क्या है 4x, तो इससे इसे कैंसिल, तो 1/4 आ गया। ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू 1/4। अब लगाएं, अब देखो बी सी पी, ये वाला ट्रायंगल नहीं ले सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, तो हमें लेना पड़ेगा ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी पी वाला, तो ट्रायंगल ए बी पी, इसमें कितना एंगल बन रहा है, अल्फा और बीटा दोनों ऐड करेंगे तब जाकर ये एंगल होगा पी वाला, तो मतलब tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये पूरा चाहिए, पूरा क्या है 2x अपॉन बेस, बेस क्या है 4x, है ना, तो x कैंसिल, तो ये 2 से अगर इसको कैंसिल करा दे 1/2 आ गया। अब ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू
tan बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना। tan अल्फा अभी हम लोगों ने निकाला 1/4 प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू 1/4 और tan बीटा वैसे ही इज इक्वल टू 1/2। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, tan बीटा के टर्म में आपको दिख रहा है ये इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करोगे तो tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/9। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा अ बर्ड इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई। तो एक वर्टिकल पोल बनाते हैं, ये वर्टिकल पोल है 20 मीटर का है, ठीक है। और यहाँ पर टॉप पर एक बर्ड बैठी हुई है और कह रहा है एंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट लिया गया है, मान लेते हैं ये है, उसका एलिवेशन एंगल दिया है 45 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 45 डिग्री है। फिर कह रहा है कि इट फ्लाइज ऑफ, ये बर्ड जो है उड़ गई हॉरिजेंटली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ, मतलब ये जो पॉइंट हम लोग लिया था वो ओ था, इस ओ से दूर, ओ से इधर नहीं उड़ेगा ये बर्ड जो है ना, ओ के साइड नहीं उड़ेगा, ओ से दूर इस साइड उड़ जाएगा। तो कहाँ गया? मान लेते हैं उड़ गया, इधर ही कहीं उड़ा, स्ट्रेट एकदम, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में। आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद मान लो यहाँ आ गया, है ना। तो टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, याद रखना। द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ओ रिड्यूस टू 30 डिग्री, मतलब ओ से अब बर्ड तो यहाँ पर आ गई है, अब एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ अगर इसको मिलाएं तो ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। तो पूछा देन द स्पीड ऑफ द बर्ड, स्पीड पूछा है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है फार्मूला, है ना। तो डिस्टेंस कितना है? यही है डिस्टेंस, कितना बर्ड उड़ी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो नाम आप सबका दे देते हैं कुछ भी, ए बी सी, ये ओ है, अच्छा इसको अगर कुछ मिला दें तो ये डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी 20 ही होगा। तो ध्यान दें डिस्टेंस क्या है हमारा, बी से लेकर सी तक गई है उड़कर, तो BC हमारा डिस्टेंस है, अपॉन टाइम दिया था 1 सेकेंड, तो मतलब एग्जैक्टली हमको BC अब निकालना है, स्पीड चाहिए ना, तो मतलब BC चाहिए हमें, तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो अब बारी बारी से ट्रायंगल में लेते हैं। तो पहले ये 45 डिग्री दिख रहा है ABO में, तो tan 45 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, मतलब 20/AO, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AO इज इक्वल टू 20 मीटर। ये A से लेकर O तक ये 20 मीटर आ गया, मतलब ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। अब कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? 30 वाला। तो 30 वाला में कहाँ से? CDO, है ना, ये इसीलिए बनाया गया था कि आप ट्रायंगल बना सको। CDO में देखें आप, CDO में तो tan 30 क्या हो जाएगा? tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब CD की वैल्यू ही AB की इक्वल है ना, तो 20 अपॉन बेस D से लेकर O तक। तो ये तो यहाँ तक 20 है, उसमें AD ऐड कर दें तो 20 प्लस AD, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस AD, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी 20√3 माइनस 1, कॉमन लेने पर, इधर भेजने पर। और ये जो AD है आप ध्यान से देखें, ये जो AD आया है हमारा, यही तो BC है ना, AD ही तो BC है, तो मतलब ये जो हम लोगों ने निकाला यही BC है, और हमें BC निकालना ही था। तो क्या आ गया? 20√3 माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 20√3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है AB इज अ वर्टिकल पोल विथ B एट द ग्राउंड लेवल। तो एक पोल बना लेते हैं वर्टिकल, ये वर्टिकल पोल है, ये A ये B को बोला था ग्राउंड करने के लिए, तो इसलिए हमने B को नीचे लिखा है। और क्या बोला है? A एट द टॉप, तो A टॉप पर होगा। अ मैन फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट A से कहाँ पर? फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट C ऑन द ग्राउंड। एक ये ग्राउंड है हमारा, कहीं पर पॉइंट C है, तो इसने क्या बोला कि 60 डिग्री बना रहा है A से, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। कह रहा ही मूव्स, मतलब यहाँ पर पर्सन है हमारा, ठीक है। तो क्या बोला? ही मूव्स अवे फ्रॉम द पोल, इस पोल से
दूर जा रहा है, ठीक है ना, along the line BC to a point D, BC के लाइन के ऊपर ही इस पोल से दूर जा रहा है। कहाँ तक गया? टू अ पॉइंट D, D तक गया। और इसने बता दिया है कि C से लेकर D तक की डिस्टेंस 7 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है। फिर कह रहा फ्रॉम D द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट A, D से A का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। तो ये हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? देन द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हमें हाइट बताओ, मतलब ये AB मान लेते हैं, पोल का हाइट H है, इसी को निकालना है। तो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 60 डिग्री बन रहा है, एक ये है, तो tan 60 लगाएं तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन H अपॉन BC, BC तो पता ही नहीं है, तो यहाँ से देखें BC क्या आ जाएगा? BC इक्वल टू H अपॉन tan 60 की वैल्यू √3, तो ये BC आ गया। अब लगाएं बड़ा वाला ट्रायंगल ABD में tan 45 लगाएं, यही राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो tan 45 क्या होगा? ये परपेंडिकुलर H अपॉन बेस, B से लेकर D तक लिखना है, तो BC प्लस CD लिख सकते हैं, मतलब साथ में BC को ऐड कर दो, तो 7 प्लस BC, और BC की वैल्यू हम लोगों ने निकाला H अपॉन √3, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 प्लस H √3 इज इक्वल टू H। अब यहाँ से आप H की वैल्यू निकाल लो, तो 7 इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो तो H कॉमन ले लो, तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3, तो H और सॉल्व कर लेते हैं पहले, √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो H की वैल्यू क्या आ गई? 7 √3 अपॉन √3 माइनस 1। तो अब यहाँ से आसान दिख रहा है कि रेशनलाइज कर दें, √3 प्लस 1 से नीचे भी और √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा? 7 √3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा A² माइनस B², मतलब 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, है ना। तो 7 अपॉन 2 √3 प्लस 1, तो 7 अपॉन √3 बाई 2 √3 प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द अपर 3/4 पोर्शन ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल बना लेते हैं, ये वर्टिकल पोल है यहाँ से यहाँ तक। कह रहा है जो ऊपर वाला हिस्सा है 3/4 पोर्शन, अच्छा जो नीचे लिखा रहता है वो टोटल होता है, पता होगा ना, मतलब 4 है पूरा, तो उसका 3 पार्ट ऊपर वाला, तो मतलब ये पूरा 4x है, ठीक है, ये जो पोल है पूरा 4x है। तो कह रहा है ऊपर का 3 पार्ट अपर का 3 पार्ट मान लेते हैं, यहां तक है ये, मतलब 3x, तो ये कितना होगा? ये x होगा। क्लियर है यहां तक? यही समझना था मेन। तो कह रहा है जो ऊपर वाला 3x पार्ट है सबटेंड एट एंगल tan इनवर्स 3/5, इतना एंगल बना रहा है कहां पर? एट अ पॉइंट ऑन दी होरिजेंटल प्लेन, ये होरिजेंटल प्लेन है, किसी पॉइंट पर इतना एंगल बना रहा है। कौन बना रहा है? ये ऊपर वाला पोर्शन, यहां से लेकर यहां, ये दोनों मिलकर, तो इन दोनों को अगर मिलाएं, ये और ये, तो ये एंगल है थीटा, ठीक है ना। ये tan इनवर्स 3/5 यहां लिखना है, मतलब थीटा क्या है? tan इनवर्स 3/5 लेट कर लिया गया है। अब आगे देखें, कह रहा इट्स फुट एट डिस्टेंस 40 मीटर। अब 40 मीटर फ्रॉम फुट, ये पोल का फुट है, तो 40 मीटर के डिस्टेंस पे जो पॉइंट था वो यहां पर है, यही कहने का इसका मतलब है ना। फिर आगे देखें, अ पॉसिबल हाइट ऑफ पोल, ये पोल का हाइट पूछा है, पोल का हाइट क्या है? 4x है, तो मतलब बस x पता चल जाए तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अब टारगेट होगा x निकालना। अच्छा ये एंगल हमें नहीं पता है ना, ये मान लेते हैं फाई है अपने से, तो अब ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखें, तो इसमें क्या होगा? tan फाई लगाएं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा x अपॉन बेस 40 आ जाएगा, ये tan फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे देखें, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखें जिसमें ये है, थीटा और फाई दोनों आएगा, नाम दे देते हैं ABC। ABC में देखें तो tan पूरा एंगल है ये, थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? 4x अपॉन बेस क्या है? 40, ठीक है ना। अब इसी को बस सॉल्व करना, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x अपॉन 10। अब ध्यान से देखें, ये तो tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें लिख सकते हैं, तो tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस
tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल टू एक्स अपॉन 10। tan थीटा क्या है, यहाँ से निकाल सकते हैं, tan इनवर्स को इधर भेजें तो tan थीटा हमारा आ गया 3/5, तो इसमें लिख देते हैं 3/5 माइनस tan फाई निकाला है अभी x/40 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 3/5 और tan फाई क्या था x/40 इज इक्वल टू x/10। अब ये क्या दिख रहा है, सिंपल कैलकुलेशन दिख रहा है यहाँ से। अब यहाँ से आप वेरिएबल कितने हैं, x, केवल x दिख रहा है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 10, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। हमें क्या निकालना था, पूरा पोल का हाइट क्या है पूरा 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 10 तो 40 मीटर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ रिवर, मतलब एक रिवर है तो एक रिवर बना लिया, ठीक है। किसी किनारे पर वो खड़ा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री ऑन अपोजिट बैंक ऑफ रिवर, मतलब अगर ट्री हमारा यहाँ है, ठीक है, तो मतलब आदमी अगर हमारा यहाँ है तो उसके अपोजिट में ट्री है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मैन यहाँ पर है हमारा, ठीक, तो इधर ट्री है हमारा, कह रहा है 60 डिग्री बना रहा है टॉप ऑफ द ट्री से, ये ट्री का टॉप है, ये आदमी इसको देख रहा है तो कितना बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री है। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है एंड व्हेन ही रिटायर्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री, ट्री से 40 मीटर डिस्टेंस की दूरी पर चला गया, आदमी यहाँ पर था, अब 40 मीटर और दूर चला गया, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, 40 मीटर इतना चल दिया, तब कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब कितना बन गया 30 डिग्री बन गया, ठीक है। अब सबका नाम दे देते हैं ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है। अब बारी बारी से ट्रायंगल लेते हैं, तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी tan 60 की वैल्यू √3, चलो ये ए बी की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है, द ब्रीथ ऑफ द रिवर कितना चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक था, यही ना रिवर है, तो मतलब हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना हमें बी सी निकालना है। अब दूसरा ट्रायंगल है राइट एंगल वाला ए बी डी बड़े वाले में, तो उसमें दिख रहा है 30 वाला, tan 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन बेस, बी से लेकर डी तक, तो उसको दो पार्ट में लिख लो, 40 में बी सी वाला ऐड कर दो, तो 40 प्लस बी सी, और ए बी की वैल्यू देखो हम लोगों ने निकाला था, तो ए बी की जगह आप लिख दो बी सी √3 और नीचे तो 40 प्लस बी सी वैसे ही, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इन्हीं दोनों को आप ध्यान दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 40 प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये √3 मिलकर 3 हो जाएगा, तो बी सी उधर भेजे तो 2BC इज इक्वल टू 40, तो बी सी की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आशा है, होप करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।